हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, अगर आपकी तमन्ना है, अगर आप चाहते हैं अपने देश की सेवा करना, तो जी हाँ, आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जो संविदा के तहत नहीं है। अग्निवीर 4 साल वाली नौकरी नहीं है, यह परमानेंट नौकरी है। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो जी हाँ, इंडियन नेवी एसएसआर 2024 बैच, यह वैकेंसी आ चुकी है बाबू। ठीक है, देखिए इंडियन नेवी में एक एसएसआर और एमआर दो वैकेंसी आती हैं। तो अब इस बार जो है एसएसआर की वैकेंसी, इंडियन नेवी एसएसआर 2024 बैच का वैकेंसी आया हुआ है। प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, यह अनमैरिड। पहली बात तो यह है कि ये केवल पुरुष वर्ग के लोग भर सकते हैं, और वह भी पुरुष क्या होना चाहिए, अनमैरिड, मानो इसकी शादी नहीं हुई हो, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। पहली बात तो जिसकी शादी हो गई है इसके बारे में तो सोचे ना कि हम फॉर्म भरें, क्योंकि वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अनमैरिड वाले ही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन बिगिन, मतलब यह फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, कब से भरा जाएगा, 7/9/2024 से 17/9/2024 से, माने आज से यह फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। 7 सितंबर यानी आज से यह फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो गया है। कब तक भरा जाएगा, 17 सितंबर 2024 तक। ठीक है, एग्जाम डेट, इसका पेपर कब होगा बाबू, अक्टूबर 2024 यानी अक्टूबर में ही इसका पेपर होने की संभावना है। और इसकी योग्यता क्या है, 12th पास, यानी 12 पास होना चाहिए। वो भी 12 में क्या होना चाहिए भाई, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो पीसीबी माने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। ठीक है, और वह भी 40% हर सब्जेक्ट में और कुल 50% होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, मतलब जैसे आप इंटरमीडिएट पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब मान लीजिए आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए। तो अगर मान लीजिए आपको हर सब्जेक्ट में 40-40% पाना अनिवार्य है, आपको फिजिक्स में भी 40%, केमिस्ट्री में भी 40%। अब ये कहेंगे सर हम फिजिक्स में हमारा जो है 39% है और बाकी ये 50 है, 65 है, 75 है, 80% है, लेकिन एक में ही किसी सब्जेक्ट में सर 39% है। अगर एक भी सब्जेक्ट में 40% से कम है तो ये फॉर्म भरना भूल जाइए, नहीं भर सकते हैं भाई। हर सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए और पूरा मिलाकर के 50% होना चाहिए। आप कुल मिलाकर के 80% हो जाए, आपका 70% हो जाए, लेकिन अगर एक विषय में 40% से कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब तो समझ में आया कि नहीं आया कि 40% हर सब्जेक्ट में और कुल 50% होना चाहिए। चलिए बाबू, अब आते हैं हम एज बिटवीन, यानी कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसकी उम्र 1/11/2003 से लेकर के 30/4/2007 के बीच में है, वे ही लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए अब एक चीज और, अगर जब यह वैकेंसी हो जाती है और जब उनकी ट्रेनिंग होती है, ये पहले ट्रेनिंग की जाती है, तो ट्रेनिंग में उसकी जो सैलरी होती है बाबू 14,600, जब उसकी ट्रेनिंग होगी तो 14,600 पर मंथ पहले मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रेनिंग कंप्लीट पे ये लेवल 3 में चले जाएंगे। उनकी सैलरी 21,700 लेके 69,100 के बीच में होगी। ठीक है, तो सैलरी भी अच्छा खासा है। क्या होगा, लेवल 3 में जब चले जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, और 21,700 लेके 69,100 के बीच में उसकी सैलरी होगी। उसके बाद फिर प्रमोशन होता है, प्रमोशन का मौका मिलेगा और सीधे आप लेवल 8 तक जा सकते हो। अब इससे आप कहां तक जा सकते हो, लेवल 8 तक जा सकते हो। और ये 47,600 लेके 1,51,100 तक सैलरी आपको मिल सकती है। बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए एसडीएम से एक पोस्ट नीचे की ये वैकेंसी, अगर आप यहां तक लेवल 8 तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी है कि नहीं। तो इससे एक अपने देश की सेवा भी करने का क्या मिलेगा, एक सुनहरा अवसर मिलेगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कैसे आप सिलेक्ट होंगे, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा। शॉर्ट लिस्टिंग, सबसे पहले एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी। जैसे आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप करोगे, भरोगे, भरने के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ऑनलाइन फॉर्म। फिर जब फॉर्म भर दिया जाएगा तो शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगी, मतलब फिर इतने परसेंट के बुलाए जाएंगे। मतलब आपको फॉर्म तो भरना ही भरना है। अब एक मानक के अनुसार 70% जा सकता है, 80% जा सकता है, या अधिक लोगों को बुलाएंगे तो 7% जा सकता है। तो फॉर्म सभी लोग भरिए जिसका 50% से अबव है, हो सकता है अधिक लोगों को बुलाया जाए। ठीक है, तो फॉर्म को भरना, उसके बाद आपकी क्या होगी, शॉर्ट लिस्टिंग। यानी क्या होगा, आपको एक परसेंटेज के अनुसार जो 60, 70, 80 के बीच में जो भी जिसका परसेंट होगा, एक मतलब एक उसके अनुसार जो है उनको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो पहला नियम यह हो गया। उसके बाद फिजिकल से गुजरना होगा। फिजिकल क्या होगा, 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में। यानी 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर उसे क्या करना होगा, दौड़ना होगा। उसके बाद 20 उठक, यानी उठक बैठक 20 बार करना होगा। ये नहीं कि सर जी हम 20 उठक बैठक बड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि जल्दी जल्दी उठो बैठो, ऐसे थोड़ा होता है। अप डाउन वहां पे बीच बीच में रोक दिया जाता है। जितना सोच रहे हो आसान है वैसे नहीं, आपको बीच बीच में क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। उसके बाद क्या है, 15 पुशअप, 15 क्या करना है, पुश अप करना है। ठीक है, पुशअप माने समझते हो ना, ऐसे। अब ये कहना कि सर हम तो जल्दी जल्दी कर लेंगे 15, नहीं, आपको यहाँ अप किया जाएगा तो रोक दिया जाएगा, फिर डाउन। ठीक, तो वहां रोक दिया जाता है। अब तो आप घर पे जल्दी जल्दी कर लेते हो, तो वैसे नहीं होता है, जहां भी चाहेंगे रोक देंगे। ठीक, फिर अप एंड डाउन करेंगे। उसके बाद 15 बेंट नी सिटअप। उसके बाद 15 को देखो, ये भी क्या है, जैसे ऐसे करके उठना होता है, तो 15 बार ये भी है। तो ये सब आपको क्या करना है, तैयारी करनी है फिजिकल। और जब इस फिजिकल से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर एक चीज और समझे, सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, इसमें पेपर कैसे होंगे। देखिए साइंस, ठीक, अब साइंस में हमारा क्या आ जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो साइंस है उसमें क्या आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगे। फिजिक्स से ज्यादा सवाल होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से रहेंगे। फिर इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये 11th और 12th के जो बच्चे अच्छे से सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे उनका ये निकल जाएगा अच्छे से। तो 11वीं और 12वीं के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। क्या क्या तैयारी करनी है, साइंस बायो, यानी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और जनरल नॉलेज। और देखिए 25 गुणे 4, 1 2 3 4, यानी 25 गुणे 4 का मतलब साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री से 25 रहेगा, बायो से 25 रहेगा, इंग्लिश से 25 और जनरल नॉलेज से 25। तो 25 चौके 1 2 3 4, 25 चौके 100 नंबर के पूर्णांक रहेंगे। और कितने घंटे में करना होगा, एक ही घंटे में करना होगा बाबू। और देखो एक चीज और, ये मेडिकल में जब इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होगा,
मेडिकल में एक चीज याद देना, जैसे यहाँ पे है ना ये टैटू, यहाँ पे आप टैटू नहीं बना होना चाहिए, लिखा ना टैटूज, यहाँ पे आपका टैटूज नहीं बना होना चाहिए। यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर अगर बना है टैटू तो मान्य है, लेकिन यहाँ पर टैटू अगर बना है तो मान्य नहीं है। यहाँ पर बन सकता है, यहाँ अगर टैटू बना है तो मान्य है। समझ में आया? तो ये अब ये नहीं कि सर हमने तो टैटू बनवा लिया तो अब इसको मिटाना ही नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए काहे के टैटू बनवाते हो, है कि नहीं? तो चलो टैटू वाले तो समझ गए। उसके बाद हाइट जो है 157 सेमी होना चाहिए, ठीक है, 157 सेमी हाइट होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्यारे साथियों, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आता है, कहीं भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको अच्छे से और बेहतर तरीके से उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।